दूसरे में भी ऐसे ही, ऊपर दाहिने तरफ कोने में, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इसी सेल में बाएं तरफ ऊपर, फिर उसके बीच में, फिर उसके नीचे। ऐसे वो ये क्रिया जो है वो बार बार हर सेल में करता हुआ चला जाएगा। पहली लाइन जब हो जाएगी, तो जैसे ही पहली लाइन पूरी होगी वो वापस, क्योंकि चूँकि उस बच्चे को देखने में समस्या है, तो वापस जो है वो पहले सेल पे ऐसे छू करके, ऐसे छू करके वापस आएगा, और फिर उसके बाद दूसरे सेल में आएगा, और फिर दूसरे सेल में भी ऐसे ही वो दबाएगा। शुरू में हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यही करना हम सिखाएंगे, जैसे हम हिंदी में करते हैं बच्चों को कि उसको लाइन खींचना सिखाते हैं हम। तो ऐसे ही ब्रेल में ये एक तरीका है कि शुरू में हम यही कराएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से इसको जो है वो करना जान जाए। और जब ये उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से, अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इस पेपर को, इधर से ये देखिए, आप इधर से ये उभरा हुआ है, उभर गया है, आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ उभर गया है, ऐसे ही ये उभर जाएगा। और जब वो बहुत बढ़िया तरीके से लिखना उसको आ जाएगा, तो ये डॉट्स जो हैं वो फटेंगे नहीं, बिल्कुल मोतियों की तरह बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर उभरते हुए चले जाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ये डॉट्स को लिखने का, कहीं भी कोई डॉट्स छूटेगा नहीं, कहीं भी कोई डॉट्स फटेगा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से जब ये तरीका उसको आ जाएगा, तो हम उसको आगे जो है अल्फ़ाबेट पे लेके जाएंगे। उससे पहले ये चीज़ हमें ज़रूर उसको सिखाना है, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाना है। ये उसकी पहली जो है लाइन है ब्रेल को सीखने का। जब ये सीख लेगा तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने इसमें देखा हर सेल में 6 डॉट्स थे, तो ये जो देखिए लाइन है, मैंने नंबर भी लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, अभी देखिए आपकी तरफ है, यानी आपके बाएं तरफ 1 2 3 लिखा हुआ है और आपके दाहिने तरफ 4 5 6 लिखा हुआ है। यानी ये जो तरीका है वो पढ़ने का तरीका है, ये लिखने का तरीका नहीं है, ये पढ़ने का तरीका है। अब ये पढ़ने के तरीके में ये ब्रेल का आपको डॉट्स लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 नंबर की बिंदी, 2 नंबर की बिंदी, 3 नंबर की बिंदी, 4 की, 5 की और 6 की। अब ये जो 6 डॉट का जो ये आपका खाका बना हुआ है, सांचा बना हुआ है कह लीजिए, शेल बना हुआ है कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए अपनी भाषा में, तो जो ये बना हुआ है इसमें ही ब्रेल के सारे अल्फ़ाबेट जो हैं अलग अलग नंबर से बनेंगे। इसमें कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको एक सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि इसका ज़रूर ध्यान रखें कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखिए मैं आपके सामने जो है अल्फ़ाबेट का एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें ऊपर देखिए लिखे हुए हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से ये पूरा A से लेकर Z तक लिखा हुआ है। अब आप नीचे देख रहे होंगे जो A लिखा हुआ है, इसके नीचे एक डॉट लगाया हुआ है, गोला, जो जिसको हम कहेंगे गोला, ये काले रंग के पेन से लगा हुआ है। ये है जैसा कि आपने इसमें देखा था, ये डॉट नंबर 1। तो अभी आप ये समझें कि ये जो
एक बिंदी है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो एक नंबर की बिंदी अगर हम सिर्फ दबाएंगे या लिखेंगे उसको ए पढ़ा जाएगा। 1 और 2 नंबर की बिंदी हम करेंगे तो उसको बी पढ़ा जाएगा। 1 और 4 नंबर की बिंदी हम दबाएंगे तो उसको सी पढ़ा जाएगा। 1 4 और 5 नंबर की बिंदी हम दबाएंगे तो उसको डी पढ़ा जाएगा। 1 और 5 नंबर की बिंदी हम दबाएंगे तो उसको ई पढ़ा जाएगा। और 1 2 और 4 नंबर की बिंदी दबाएंगे तो उसको एफ पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हर एक वर्ड के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया और बहुत ही शोध करके इसको बनाया गया है। अब देखिए आगे ऐसे ही जी है। जी के लिए 1 2 और 4 और 5। ऐसे ही एफ के लिए, एच के लिए 1 2 और 5 नंबर की बिंदी। आई के लिए जो है 2 और 4 नंबर की बिंदी। एच के लिए, जे के लिए 2 और 4 और 5 नंबर की बिंदी। के लिए 1 और 3 नंबर की बिंदी। एल के लिए 1 2 3 नंबर की बिंदी। एम के लिए 1 3 और 4 नंबर की बिंदी। एन के लिए देखिए 1 3 4 और 5 नंबर की बिंदी। ओ के लिए देखिए 1 3 और 5 नंबर की बिंदी। पी के लिए देखिए 1 2 3 4 नंबर की बिंदी। क्यू के लिए 1 2 3 4 और 5 नंबर की बिंदी। आर के लिए 1 2 3 और 5 नंबर का डॉट्स बिंदी। एस के लिए 2 3 और 4 नंबर के डॉट्स। टी के लिए 2 3 4 और 5 नंबर के। ऐसे ही आगे टी के बाद यू के लिए 1 3 और 6 नंबर की बिंदी। वी के लिए देखिए आप ध्यान से, वी के लिए 1 2 3 और 6 नंबर की बिंदी। डब्लू के लिए डॉट नंबर 2 4 5 6। फिर ऐसे ही डब्लू के बाद एक्स के लिए 1, ध्यान से देखिए 1 3 4 और 6। ऐसे ही वाई के लिए 1 3 4 5 6। ऐसे ही जेड के लिए 1 जो है और 3 और 5 और 6। इस तरीके से आप इसमें एक आपको अभी बहुत सिंपल तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हर एक लेटर के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है और उस नंबर के आधार पे इसको जो है तैयार किया गया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ए के लिए जैसे डॉट नंबर 1 हो गया, अगर आप इसको दूसरे तरीके से नंबर ना ध्यान, तो इसके जो पिक्चर बने हुए हैं बहुत लोग पिक्चर से भी इसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जैसे ऐसे 1 नंबर के डॉट्स ऐसे ए हो गया, ये बी ऐसे हो गया, सी ऐसे हो गया, डी जो है जैसे हम इंग्लिश में डी लिखते हैं उस तरीके से बना हुआ है डी। ई जो है ऐसे तिरछा, एफ जो है डी का उल्टा एफ, जी जो है गोल गोल। तो इस तरीके से एच जो है वो
SAH। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो, अब जैसे आई है ई का ऐसे उल्टा, तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर पे ध्यान करके इसको पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो इसकी जो आकृतियां हैं जैसे बन रही हैं उन आकृतियों को भी दिमाग में बैठाकर इनको आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तरीका दोनों ही आसान है, दोनों ही सही है। कारण ये है कि बहुत लोग नंबर भूल जाते हैं, तो नंबर भूल जाते हैं तो कम से कम इनकी जो आकृतियाँ बन रही हैं उसको दिमाग में बिठा के रखें, जिससे कि ये कभी भी आपसे पूछा जाए कि ए के डॉट्स क्या हैं, बी के क्या हैं, सी के क्या हैं, डी के क्या हैं, ई के क्या हैं, एफ के क्या हैं, तो आकृतियों से भी बहुत लोग याद रखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से वो दूसरों तक बता पाते हैं। तो आइए, एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से ये ब्रेल लिपि जो है इसको हम समझें और आगे जो है हम जीवन में प्रयोग कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप प्रयोग करेंगे। वैसे तो ये जो तरीका है इसका और भी बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, अनेक प्रकार से बताया जा सकता है। ज़्यादातर ये प्रयोग करने पे समझ में आता है, फिर भी एक प्रयास है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।